India is big, India is different, India is new, India is relevant, India is technologically updated. अब ये कहा जा रहा है कि जो इसरो है उसने ये एक हिस्ट्री बनाई है। इंडिया बेसिकली जो ग्रेट पार्ट स्टेटस है वो अचीव करना चाहता है। बड़ी डेवलपमेंट है। ये खतरात हमारे लिए भी हैं क्योंकि भारत के साथ जिस किस्म के हमारे ताल्लुकात हैं वो हम जानते हैं। बेसिकली नरेंद्र मोदी हैज बीन गिविंग अ लॉट ऑफ मनी इस हवाले से, स्पेस के हवाले से। और आप जो मर्जी कहें, अच्छा कहें बुरा कहें, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी, आप मजाक उड़ाएं, मजाक उड़ाते थे ना सारे, चाय वाला, चाय पीने वाला, फलाना दिमाग। इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है, इसरो जिसे कहते हैं, उसने पहली दफा स्पेस डॉकिंग की है। अब आपको पता है इंडिया के अंदर अब ये एमसीक्यू क्वेश्चंस बनेंगे कि विच कंट्रीज हैव डॉक्ड इन स्पेस, फॉर एग्जांपल। ठीक है जी, which last country docked at space in 2025? United States 1, Russia 2, China 3, India 4। MCQ क्वेश्चन होंगे, मैं आपको बात बताऊं। जय हिंद दोस्तों, इसरो ने 2 सैटेलाइट्स को स्पेस में डॉक करवाकर एक इतिहास रच दिया है और ऐसा करने वाला यह चौथा देश बन गया है। भारत स्पेस के इस मिशन की कामयाबी को देखते हुए पूरे न्यूज चैनल पर आज आपको इसरो के ही गीत गाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया क्या डिस्कस कर रही है आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। अब इंडिया क्योंकि आपको कह रहा है कि जी वो स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं, वहां पे अपना बंदा डालना चाहते हैं, दिस इज समथिंग दे हैव बीन थिंकिंग। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जो चंद्रयान 3 थी, ये जो मून लैंडिंग उन्होंने की थी, ठीक है। सो एक तरफ चंद्रयान 3 वाली कामयाबी वो 2023 में उन्होंने मनाई। अब वो कह रहे हैं जी कि हम तो वी हैव बीन लुकिंग फॉर अ स्पेस स्टेशन चाहते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि जो इसरो है उसने ये एक हिस्ट्री बनाई है। इंडिया चौथा मुल्क है दुनिया के अंदर जो इस तरह की टेक्नोलॉजी रख रहा है। इससे पहले अमेरिका ने की, रशिया ने के पास थी और चाइना के पास थी। बेसिकली नरेंद्र मोदी हैज बीन गिविंग अ लॉट ऑफ मनी इस हवाले से, स्पेस के हवाले से। और सुनने में आया कि नरेंद्र मोदी जो है वो भी इसरो ऑफिस जाते हैं और ये जब ये टेस्ट किया है तो इसरो में वो जो बेंगलोर में उनका ऑफिस है वहां पे मौजूद है। सो इसमें आप समझ लें कि इंडिया के जो एम्बिशन है कि स्पेस मिशंस में, ठीक है जी, वो पूरे हो रहे हैं और इंडिया जो है वो फाइनली इस चीज में आ गया है। देखिए, एक होती है पॉलिटिकल विल। इंडिया बेसिकली जो ग्रेट पार्ट स्टेटस है वो अचीव करना चाहता है, ये उन्होंने किए। और ये दोनों के दोनों जो रॉकेट थे ये बेसिकली तकरीबन 225 केजी का था। अब आप समझ लें कि जब वो स्पेस में गए हैं पर फिर बाद में जाके वो लैदा हुए, फिर उनकी वेलोसिटी कहा जाता है लैदा हुई, और फिर उन्होंने 10-20 किलोमीटर का डिस्टेंस लैदा किया। आप इमेजिन करें ना, ये एक बहुत बड़ी साइंटिफिक, वो जैसे ना साइंटिफिक मार्वल है। इंडिया की जो लूनर लैंडिंग थी चंद्रयान 3 की अगस्त 2023 में, नरेंद्र मोदी जो थे उस वक्त साउथ अफ्रीका में थे। तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने वो सुबह सुबह जब सारे अखबार देखे तो उन अखबारों में एक ही चीज थी जी कि इंडिया जो है वो चांद पे चला गया, इंडिया जो है वो चांद पे चला गया। ये सारी बात है उनके लिए बहुत बड़ी चीज थी। सो जो चंद्रयान 3 मिशन है वो आप समझ लें कि जिसको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने वो एक समझे, मैंने आपको बताया ना, ये नेशनल प्रेस्टीज है। अब एक तरफ अमेरिकन उनको तमाम किस्म की टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, दूसरी तरफ कंट्री हैज ए नेशनल एम्बिशन, ठीक है। मैंने वैसे कभी अपने वजीर आजम से या अपनी हुकूमत से कुछ स्पेस के हवाले से बात नहीं सुनी। हो सकता है कोई अंदर खाते ही बंद कमरे में बात चल रही हो। ये जितने भी वो एक्सपेरिमेंट फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं कि रोबोट को वहां पे लेके जाना, ठीक है, ये सारी चीजें करना, ये कोई मजाक थोड़ा ही है, ठीक है, ये कोई मजाक थोड़ा ही है। अब जो साउथ पोल पे इंडिया उस वक्त गया था, ठीक है जी, अब वहां पे फ्रोजन वाटर है, लेकिन वो कहा जाता है कि वो जो शैडो क्रेटर्स हैं उनके अंदर है, और ये चीजें हैं। तो ये जो खासतौर पे ये जो चंद्रयान 3 मिशन है जो था, ये एक इंडिया के लिए प्रेस्टीज का मैटर था, और ये भी एक प्रेस्टीज है कि स्पेस डॉकिंग करना इज अ प्रेस्टीज। Yes, India is big, India is different, India is new, India is relevant, India is technologically updated. The world is updating its impressions about India. नरेंद्र मोदी जो है वो, so ये सारी चीजें वो कर रहे हैं।
देखिए, पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है सुपार्को, वो 1961 में एस्टेब्लिश हुई थी। भारत का इसरो 1969 में एस्टेब्लिश हुआ था। अगर आप देखा जाए, पाकिस्तान जब इंडिपेंडेंट हुआ था, दोनों ही देश एक साथ ही इंडिपेंडेंट हुए थे। पाकिस्तान की जीडीपी भारत से बहुत ही अच्छी थी 1980 तक, बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहा था। इनफैक्ट मेरे हिसाब से 1960 के अंदर ही पाकिस्तान ने अपनी एक सैटेलाइट स्पेस में डाल दिया था। ठीक है, भारत उस समय कहीं पे नहीं था। पर आप देखिए, आज 50-60 साल बाद सिचुएशन चेंज हो गई है। ठीक है, पाकिस्तान का सुपार्को का नाम कहीं पे नहीं है, और भारत जिसने इतना बड़ा स्ट्राइड्स किया है, वो सोचिए कहां से कहां पहुंच गया है। मैं आज की बात में बताता हूं, आज भारत ने क्या किया। स्पेस के अंदर 2 डॉकिंग स्टेशन होते हैं, उन दोनों डॉकिंग स्टेशन के बीच में एक कोऑर्डिनेशन कर दिया, मतलब उन दोनों को इंटरलिंक कर दिया। इसका मायने क्या है? आगे जाके अगर हमको हमारे स्पेस स्टेशन बनाना है, हमें आगे जाके कॉलोनी बनानी है, ह्यूमन हैबिटेट के लिए कुछ करना है, तो ये एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत कारगर रहेगा। देखिए, कोई भी चीज बहुत छोटे से स्टार्ट होती है। जब भारत, मुझे याद है कि जब मैंने एक यहाँ पे एक सीरीज है रॉकेटमैन, मैंने उसमें देखा था स्टार्टिंग में जब भारत अपनी सैटेलाइट ले जाता था, तो उसने बैलगाड़ी पे लेके गए, साइकिल पे लेके जाते थे हमारे साइंटिस्ट। मतलब पैसे तो थे नहीं उस समय, और आज देखिए हम ऐसी जगह पे, हम इतने कम दाम में बना रहे हैं, आज सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं और सक्सेसफुल लॉन्च कर रहे हैं कि लोग हमारे पास आ रहे हैं। जो हमारा मार्स मिशन था, वो हमने 450 करोड़ रुपए में कंप्लीट कर दिया था। सबसे इकोनॉमिकल वर्जन है। नासा के साइंटिस्ट इतने सोचने में पड़ गए कि इतना सस्ते में भारत ने कैसे कर दिया। ठीक है, रियर साइड ऑफ द मून हमने अपना ऑर्बिट भेजा है, और अब हमारा प्लान है कि हम 2040 तक हमारा एक एस्ट्रोनॉट हम मून पे भेजेंगे। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लगा होगा कि पाकिस्तान के कमर चीमा साहब क्या कह रहे हैं। दरअसल अपने स्पेस स्टेशन जिसका नाम सुपार्को है, मुझे तो इन वीडियो से ही पता चला कि पाकिस्तान में भी कोई स्पेस एजेंसी है। वहीं 1960 के आसपास स्पार्गो ने एक सैटेलाइट भेजा था जो सक्सेसफुली लॉन्च भी किया गया था। उस समय भारत का स्पेस स्टेशन सेटअप नहीं हुआ था, भारत ने स्पेस के ऊपर काम करना नहीं शुरू किया था। लेकिन 1969 में भारत के इसरो का एस्टैब्लिशमेंट किया गया। इसके बाद स्पेस पे काम हुआ, और आप देख रहे हैं इन 50-60 सालों में भारत किस तरह से आगे बढ़ चुका है और पाकिस्तान का स्पेस सेक्टर से नाम ही हट गया है। दोस्तों, भारत के इसरो ने स्पेस में 2 सैटेलाइट्स को डॉक करवाकर बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है इन फ्यूचर अगर इसरो स्पेस में अपनी कॉलोनी बनाना चाहता है, ह्यूमन हैबिटेट को वहां पे लॉन्च करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे अनमैन्ड एक रोबोट को चांद पर भेजा जाएगा, जो कि वहां की काफी जानकारियां नीचे भेजेगा, जिससे कि स्टडी की जाएगी। हालांकि आपने देखा कुछ दिन पहले भारत ने लूबिया, एक दाल होती है, उसके बीज को सिर्फ 4 दिनों में उगा लिया था स्पेस के अंदर। दोस्तों, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और आने वाले 6 महीनों में आप देखेंगे इसरो इसी तरह से नए नए सैटेलाइट्स लॉन्च करता हुआ दिखेगा। और कहा यह भी जा रहा है कि अब नासा के वैज्ञानिक इसरो में आकर सीखने वाले हैं किस तरह से किफायती दामों पर सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं। दोस्तों, ये हमारे वैज्ञानिकों की ताकत है, हमारे देश के लोगों की ताकत है, जो लगातार स्पेस सेक्टर में और हर सेक्टर में देश का नाम रोशन कर रही है। और हमारी लीडरशिप को भी सलाम है जो ऐसे वैज्ञानिकों, ऐसे टैलेंट को बढ़ावा दे रहे हैं। आप क्या समझते हैं? अपने विचार कमेंट में रखिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।